ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन यूनिट कामटी और नागपुर की जानिब से मुनक़िदा प्राइमरी स्कूल से जूनियर कॉलेज और डीएड कॉलेज तक के तमाम उर्दू स्कूलों के तलबा और तालिबात का ड्राइंग मुकाबला और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट यानी बेकार अशिया से कारामद अशिया तैयार करना, इसके ऊपर 4 दिसंबर 2022 को अब्दुल सत्तार फ़ारूकी नगर परिषद प्राइमरी स्कूल में ये मुकाबले को मुनक़िद किया गया है, जिसमें तकरीबन 600 के करीब ड्राइंग में बच्चों ने हिस्सा लिया है और 101 बच्चे जो है वो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट यानी बेकार अशिया से कारामद अशिया बनाने पर जो है 101 बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम के तैयारी में तमाम कामटी की जितनी भी स्कूलों को हमने मदऊ किया है, उनके तमाम हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, इन तमाम ने हमें बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेट किया है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम इसी तरीके से जो प्रोग्राम करें उसमें उनका हमें सहयोग रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज के इस मुकाबले में हमने 2 तरह के जो है टाइमिंग रखे है, क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए हमने एक 9:30 से 11 और 11 से 12:30 2 अलग अलग शिफ्ट में हमने इन मुकाबलों को मुनक़िद किया गया है। हमारे दरमियान आज शहर के मारूफ शख्सियात मौजूद है जो हमारी दावत के ऊपर लब्बैक कहा। इसमें सबसे पहले मैं एम रब्बानी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे बड़े अज़ीज़ मोहतरम अलहाज शबाद हुसैन साहब और अमीर हल्का जमात इस्लामी कामटी के मोइनुल हसन साहब और तीसरी शख्सियत शहर की मारूफ शख्सियत है डॉक्टर कमाल अहमद साहब, ये तमाम जो है हमारे दरमियान मौजूद है। हम इस मुकाबले में पहला, दूसरा और तीसरा इनाम हम देने वाले हैं, जिसकी ट्रॉफ़ीज़ यहाँ पे रखी हुई है, उसे जो है देखा जा सकता है। साथ ही साथ हम उन तमाम बच्चों को जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो अगर मुकाबले में अगर रैंक हासिल नहीं करते हैं तो भी उनको हम जो है सर्टिफिकेट और एक कंसोलेशन प्राइज़ जो है वो ज़रूर देंगे। मैं हमारे मेहमानों से उनके तासुरात जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं मोहतरम शबाज साहब से गुजारिश करूँगा कि भाई आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आपके आने से हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई। आप इसके ऊपर 2 लफ्ज़ बोलिए। मोहतरम रियाजुल खालिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र, आज इस ड्राइंग कंपटीशन और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का जो कंपटीशन का इनेकाद किया गया है अब्दुल सत्तार फ़ारूकी स्कूल के अंदर, जब मैं यहाँ पर आया और स्कूल के मैदान के अंदर जब एंट्री लिया तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चों का कोई स्पोर्ट्स का या गैदरिंग का प्रोग्राम है। इतने बच्चे और उनके साथ उनके वालिदैन और सरपरस्त यहाँ पर मौजूद और सबके हाथ में बैग, समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब कोई कंपटीशन हो रहा है या स्पोर्ट्स का है। ऐसा माहौल और ख़ुशी का माहौल है, हर बच्चे के चेहरे पर जो है इतनी खुशी है कि जैसे वो बेहतरीन किसी इम्तिहान में या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने जा रहा है और उनके साथ उनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद है। और जब मैं स्कूल के अंदर आया और क्लासेस के अंदर ऐसे ही विज़िट किया तो यहाँ पर बच्चे इतने मुनहमिक होके, इतना खुश होके अपनी ड्राइंग बना रहे थे, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बना रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं, बस उनको उभारने वाला, उनको निखारने वाला, उनको उजागर करने वाला चाहिए। और ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन ने जो ये काम किया है, आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने, ये वाकई एक बहुत ही बेहतरीन काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस किस्म की तकरीब और इस किस्म के कंपटीशन का इनेकाद होता रहा तो हमारे बच्चे किसी फील्ड में कम नहीं हैं, बिल्कुल किसी फील्ड में कम नहीं है। और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सेशन इन्होंने, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 700 बच्चे यहाँ पर आ गए हैं और एक जो फेज़ उन्होंने मतलब छोटी क्लास का लिया, अब बड़ी क्लास का फेस होने जा रहा है। तो जो छोटी क्लास के जो पेपर्स आए अभी यहाँ पर ड्राइंग के, उन ड्राइंग के
जो बच्चों ने बनाया है देख के तबीयत इतनी खुश हो गई, ऐसा लगता है कि वाकई बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं। हम टीचर्स और वालिदैन और सरपरस्त जो हैं, इनकी रहनुमाई इस कदर ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, और बगैर इनकी रहनुमाई के बच्चे जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और बच्चों के अंदर ये सलाहियतें, ये गुण, ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को, और उनसे गुजारिश भी करता हूँ और ख़ुद भी मतलब ये कहता हूँ कि अगर मुझसे भी अगर कोई मदद चाहिए, या अगर मुझे भी इस काम में शरीक करे, तो मैं भी इस काम में शरीक हूँगा। और बच्चों के लिए हमें ये करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने बच्चों के लिए ये नहीं किया तो हमने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की। बच्चों को टीचर्स चाहिए, वालिदैन चाहिए, रहनुमा चाहिए, कायद चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। बच्चों के अंदर हर चीज़ मौजूद है। कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर दावत दी रियाज साहब, इसके लिए आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज साहब। और मैं जो है इस तरह के प्रोग्राम के मुतालिक मैं और भी बता दूं कि हम सिर्फ इसी तरह के प्रोग्राम नहीं लेते, बल्कि अभी हमने चंद दिनों पहले ऑनलाइन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को जो उनकी यौम पैदाइश थी, उसमें हमने क्विज़ मुकाबला किया था, जिसके अंदर तकरीबन 2000 जो है उसमें बच्चों ने और बड़ों ने, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं थी, तो उनके हमने जो है वो मुकाबले रखे थे, और बड़े पूरे मुल्क से जो है हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। साथ ही साथ हम टीचर्स के लिए वर्कशॉप भी रखते हैं, हम गाए बगाए बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। हम यहाँ पर जो है हमारे दूसरे जो मेहमान हैं हमारे जो मोइनुल हसन साहब है, जो जमात इस्लामी कामटी अमीर हल्का है, मैं उनसे भी मौदबाना दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत पर जो है लब्बैक कहा, और एक बड़ा सा ताउन भी उनकी तरफ से हमको मिला है, जो इस पूरे इतने बड़े बजट के प्रोग्राम को जो है करने में हमें आसानी हुई है। दूसरी बात मैं एक और भी बताऊँ कि एक मुखय्यर हजरात और भी थे, हमारे शहनवाज़ अख्तर साहब, जिनका पैथोलॉजी का काम है, उन्होंने भी जो है बच्चों के लिए 100 कंसोलेशन गोल्ड मेडल प्राइज़ जो है हमको मुहैया किया है। तो मैं इन तमाम का भी इस प्रोग्राम के तहत के ज़रिए जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत जो है मैं नकीब साहब के, जिन्होंने हमारे जो है हर जगह हर पल इन्होंने हमारी जो है मदद की, और बढ़ चढ़ कर हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे इंतज़ामात के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके तमाम स्टाफ़ का और तमाम स्कूलों के भी स्टाफ़ का। बहरहाल मैं यहाँ पे जनाब मोइन साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने तासुरात मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आइटा के ज़रिए से जो है यहाँ पे मुनाकिद किया गया है, और अब्दुल सत्तार फ़ारूकी स्कूल के अंदर में। और माशाअल्लाह यहाँ के स्टाफ़ और यहाँ के जो लोग काम करने वाले जो है बहुत बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रहे हैं, और ये बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए जो है एक बहुत ही एक अच्छी तरीके से जो है शुरुआत है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे बच्चों के अंदर में ऐसा टैलेंट पैदा करे कि वो इस देश का, इस कंट्री का और तमाम ऐसे उम्मत जो है यहाँ पे लोगों को जो है बताएं, और लोगों को जो अट्रैक्शन का एक ज़रिए भी बने। और आइटा माशाअल्लाह जो क्या बोलते हैं पूरे मुल्क के अंदर में काम कर रही है, और इसके जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे रियाजुल खालिक साहब हैं, मैं उनका भी जो है क्या बोलते हैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इसके लिए हमारे को जो है दावत दी। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को, और जो लोग भाई यानी क्या बोलते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी जो अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया के अंदर में भी आखिरत में भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे कि अभी जनाब मोइनुल हसन साहब ने फरमाया कि बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत होते हैं, और उनके टैलेंट को उभारने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो आइटा है, ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन जो है वो। हम सिर्फ टीचर्स के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि हम बच्चों की सलाहियतों को भी उभारने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के काम करते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि बच्चों की सलाहियतों को इसी तरीके से उजागर करें और उनको जो है मंजर आम पे लेकर आए। हमारे तीसरे मेहमान जो है मोहतरम कमाल अहमद साहब, डॉक्टर कमाल अहमद साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपना कीमती वक्त जो है निकाल कर हमें अपना वक्त दिया, और बच्चों के जो कारकर्दगी थी उसको इन्होंने जाकर देखा। मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने तासुरात को मुख्तसर अंदाज में यहाँ बयान करें। अस्सलाम वालेकुम।
जनाब रियाजुल खालिक साहब की दावत पे मैं यहाँ पे आया और मुझे बहुत ज़्यादा एक तो हैरत भी हुई और ख़ुशी भी हुई। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। प्रोग्राम को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं आईटा के तमाम मेंबरान के लिए दुआ करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम लेते रहें और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। यहाँ का प्रोग्राम देख के मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पे। मैं आया तो जब मेरे को लगा कि वाकई में आईटा वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और अल्लाह से दुआ है कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम लेते रहें। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर कमाल अहमद साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये कोविड की वजह से हमने 2 साल जो है ये प्रोग्राम नहीं लिए, अदरवाइज़ हमारा हर साल ये प्रोग्राम होता था। साथ ही साथ हम नागपुर में टीचर्स के लिए वर्कशॉप अरेंज करते थे सर, जिसमें हम टीचर्स को गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम ट्रेनीज़ को, क्योंकि हमारे पास जो है हर मज़ामीन के एक्सपर्ट्स हैं और हम उनको जो है बाकायदा, और नागपुर में बर्डी में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसके हॉल हम बुक करते थे और उसमें हम वो टीचर्स को हम ट्रेन करते थे। इसमें हमको एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से भी इतना कोऑपरेशन मिलता था कि हमारे लेटर हेड के ऊपर जब हम जाकर उनको जो है उनको जब हम ये कहते थे कि भाई हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो हमारे लेटर हेड के ऊपर सर ऑर्डर निकाल के देते थे। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्रिया बात थी कि हमारे लेटर हेड के ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है टीचर्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने की दावत दी जाती थी। तो इस तरह के भी काम हमारे जो है होते थे। साथ ही साथ अभी हमने जो टीचर्स, अभी नए जो बच्चे डीएड बीएड की है उनको गवर्नमेंट की तरफ से टीईटी और सीटीईटी के एग्ज़ाम्स जो है देने पड़ रहे हैं, तो उसकी हमने 2021 में एक बहुत बड़ी हमने ऑनलाइन जो है उनकी कोचिंग की है और जिसका 3 सेशन हमने चलाया। उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के तौर पे हमारे सारे टीचर्स ने उसमें अपना जो है अपनी कारकर्दगी दिखाई। ज्योग्राफी मेरी तरफ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 94 पूरे महाराष्ट्र से 94 टीचर उसमें पास हुए। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले 10 तारीख को मुझे औरंगाबाद जाना है। हमने वहाँ पर ये पूरे 94 जो टीचर्स टीईटी जो पास की है, इनको हमने औरंगाबाद में बुलाया है और इनका हमने रहने खाने का पूरा इंतज़ाम किया है। वहाँ पर भी इनको हम सर्टिफिकेट और मेमेंटो के ज़रिए इनका जो है इस्तकबाल करेंगे, इनको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जो है हम इस तरीके के प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो एक अलग नवियत के होते हैं। मतलब हम जो भी करते हैं वो टीचर्स को और बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम दूसरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करते। और पूरे महाराष्ट्र में हमारे जो सदर साहब है सैयद शरीफ साहब, हमारे सेक्रेटरी जो है शेख अतीक साहब पुसद के, तो ये तमाम और हमारे पूरे मेंबरान, पूरे आईटा के मेंबरान, बिलखसूस कामटी नागपुर के हमारे जितने भी ओहदेदारान और मेंबरान हैं, ये सब की सब मिलकर जो है हमारे पूरे जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो मुकामी सतह के हो, रियासती सतह के हो, ज़िले सतह के हो, हर जगह जो है हमारा पूरा के पूरा जो है कैडर बड़ा इसमें काम करता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम साल में हमारे पूरे महाराष्ट्र के जो हमारे अपने कैडर्स होते हैं, इनको हम एक तारीख़ी मुकाम पर या सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर गर्मियों की छुट्टियों में हम जमा करते हैं, जहाँ पे 3 दिन 4 दिन का हम प्रोग्राम लेते हैं और उसमें हम बाकायदा 2 दिन उनकी ट्रेनिंग कर देते हैं और 2 दिन जो है उनको वहाँ की सैर भी करवाते हैं। और वहाँ का भी पूरा बजट जो है हमारा जो है उसमें मैक्सिमम बजट का खर्च जो है वो हम आईटा की तरफ से और हमारे पूरे कैडर्स की तरफ से ही जो है हम उसको पूरा करते हैं। इसमें हमारे को कहीं से कोई ऐसा ताउन नहीं मिलता कि जिसकी वजह से हम ये मतलब प्रोग्राम को और अच्छे पैमाने पे करें, लेकिन हमारे अपने कैडर्स जो होते हैं और जो चुनिंदा मुखय्यर हजरात है उनकी मदद से हम लोग जो है ये सब काम करते हैं। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम के रौनक में 4 चांद लगा दिए। आइंदा भी जब कभी ऐसा रहा तो हम आपको याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सत्तार फारूकी नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम नकीब अख्तर साहब जो है वो मौजूद है। मैं तो सबसे पहले इनका तहे दिल से आईटा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने अपना स्कूल हमें मुहैया कराया और सिर्फ स्कूल ही नहीं मुहैया कराया बल्कि हमको पूरे स्कूल के कमरे और जितने वरांडे और जितने हॉल थे वो हमको मुहैया कराया।
साउंड सिस्टम से लेके एक एक चीज़ इन्होंने हमको जो है यहाँ पे हमको जो है लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इनकी तरफ से हमको मिला। और हम देख रहे हैं कि हम जिस दिन से इनसे कांटेक्ट में आए हैं तब से अभी तक सर ने हर लम्हा हर जगह हमारे जो है कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आज के पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, बच्चों को कमरों में पहुँचाने और इसमें जो है हमारे अपने ज़िम्मेदारान के साथ साथ नकीब सर ने भी जो है हमारा बहुत ताउन किया है। मैं आइटा की जानिब से, कामटी नागपुर के तमाम ओहदेदारान व अरकान की जानिब से मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा जो है जो ताउन किया उसका अज्र जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको इस दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे। सर, आपको हमारे इस प्रोग्राम के मुतालिक जो भी कारकर्दगी आपने देखी या हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम है, और आज की जो कारकर्दगी, इसके ऊपर अपने कुछ जो है बातों को हमारे इसमें शेयर कीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आइटा के तमाम ओहदेदारान, रियाजुल खालिक सर और जितने भी ओहदेदारान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिया। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों की उन पोशीदा सलाहियतों को बाहर कर रहे हैं जो बच्चों में छुपी हुई है, और यही मेन है। ज़िंदगी के आखिर तक यही सब चलता है कि बच्चों के दिल में क्या है, पहले हमको ये पता चलना चाहिए। तो बच्चे अपने ड्राइंग के ज़रिए अपने जो भी बेस्ट वेस्ट जो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनाई गई है, आप इससे समझ सकते हैं कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और इनकी इन पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना ही टीचर का, स्कूल का अहम फ़र्ज़ होता है, जो इसके ज़रिए आज हमारे रियाजुल खालिक सर और आइटा की टीम जो है ये कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि रियाजुल खालिक सर रिटायरमेंट होने के बावजूद भी अपनी इस लाइन में बच्चों को बराबर कुछ नए नए ढंग से बच्चों को जाकर स्कूलों में जाकर बच्चों को बता रहे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और इंसान को ऐसा होना भी चाहिए कि ज़िंदगी में हम रिटायरमेंट हो गए तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम रिटायर्ड हो गए, चलो अब हमको घर पे बैठना है। ऐसा नहीं, हम जिन बच्चों के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजारे है और रिटायरमेंट होने के बाद हम घर गुजारेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये हम अपने ऊपर, अपनी उम्र से, अपनी ज़िंदगी से हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और इंसान ने ये सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के साथ हमने इतनी ज़िंदगी गुजारे, तो क्यों ना आगे की ज़िंदगी भी उनके साथ किसी भी लहजे में, किसी भी संस्था के साथ जुड़कर सामाजिक काम करते रहे और बच्चों को हौसला बढ़ाते रहे। हमारे कौम के बच्चे देखिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आगे चलकर मुस्तकबिल में इनको बराबर मिलेगा। मैं एक मरतबा फिर से आइटा के तमाम ओहदेदारान का और तमाम जितने लोग यहाँ पर आए थे, पेरेंट्स थे, बच्चे थे, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमको एक मौका दिए। हमने बराबर अपने लिहाज से जैसा भी हुआ हमने किया। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आखिर में हमारे तमाम आइटा के, बिलखुसूस साजिद अहमद ख़ान सर जो हमारे आइटा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे जावेद देशमुख सर जो आइटा के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, कामटी यूनिट के जो प्रेसिडेंट है जनाब जाहिद अनवर साहब, नागपुर यूनिट के जो प्रेसिडेंट है जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, इसी तरीके से हमारे अलीम सर, अकील सर, सफ़िया बाजी और क्या नाम है दीगर हमारे ओहदेदारान व अरकान जो हमारे आइटा से जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम की शुरू से लेके अभी तक की तैयारी में और इसकी कामयाबी के लिए जो है वो तमाम जो है उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं आप तमाम का आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर बिलखुसूस नकीब सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो कोऑपरेशन हमको दिया है, हम उसका जो है अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला जो है उसका भरपूर अजर अज़ीम इस दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। अस्सलाम वालेकुम।